तो चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं जेईसीसी का, जहां आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान के दिवस में मनाया जाएगा। और इसी खबर पे हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल आज राजस्थान के लिए गौरव का दिन है, प्रवासियों के लिए गौरव का दिन है। और मेरे सहयोगी एक एक तस्वीर, सच बेड़द की टीम लगातार पूरे राइजिंग राजस्थान को कवर कर रही है। तो मैं पहले ये जरा ये पढ़ा दूं मेरे दर्शकों को, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। और इसके बाद वो तमाम चेहरे आप देख लीजिए जो राजस्थान की खुशबू को लेकर, राजस्थान की मिट्टी को लेकर न केवल देश की धरा में बल्कि विदेश की धरा में जाकर हमारी संस्कृति, हमारी कला, अपने हुनर का लोहा मनवा रहे हैं। आज सबसे बड़ा दिन इस लिहाज से क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी डे मनाने की घोषणा की है। ये राजस्थान के हर प्रवासी के लिए, राजस्थान के हर नागरिक के लिए गर्व का विषय है। और गर्व का विषय क्यों ना होना चाहिए कि जो आज हमारी जड़ों से भले ही दूर चले गए हों, लेकिन आज हमारे हुनर के दम पर हमारे विरासत को पूरी दुनिया में लोहा मनवा रहे हैं। सबसे पहले मैं विधायक साहब के पास जाना चाहूंगा। मेरा नाम सियोल साहब, आज बड़ा मौका था आपके लिए क्योंकि दो बड़ी घोषणा है। एक विभाग भी आप खोलेंगे प्रवासी राजस्थानियों के लिए और साथ ही आज जो डे मनाएंगे प्रवासी डे, उसकी भी घोषणा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये जो हमारी कल्चर है, जो हम कहेंगे वो जो करेंगे और धरातल पे उतारेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से लगातार मेहनत करके और इतनी कड़ी मेहनत के बाद में आपके सामने ये दृश्य आया है। और जो राजस्थान की जड़ों से जो जुड़े हुए हैं उनको भी राजस्थान की तरफ ये जैसे बुलाकर और एक ये जैसे प्रवासी ये जैसे राजस्थानियों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये सरकार एक बहुत ही दूरदृष्टि और बहुत ही एक बोलना चाहिए सकारात्मक सोच रखने वाली सरकार है। और जब आप अपनी सकारात्मक सोच रखोगे, उसी सकारात्मक ये जैसा सोच के पीछे जब प्रवासी हमारे राजस्थान के लोग कहीं पर भी ऐसे विश्व भर में किसी भी देश में है, वो यहाँ आएंगे, अपना इन्वेस्ट भी करेंगे, अपना समय भी देंगे, अपनी माटी के ये दिशा साथ में अपनी कल्चर से जुड़े हुए भी रहेंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी उनको याद करेगी कि हमारा जन्म स्थान है वो राजस्थान का है। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके साथ में आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूँगा कि राइजिंग राजस्थान में आपने देखा होगा जैसे पानी के क्षेत्र में, आपके ऊर्जा के क्षेत्र में, आपके जैसे टूरिस्ट के क्षेत्र में बहुत सारे नए इनोवेशन हो रहे हैं। और एक पब्लिक से और पूरे के पूरे डेलीगेट से एक ये दूसरा सरकार सीधा संवाद कर रही है। कुछ भी समस्याएं आ रही है तो उनको एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही खिड़की पर दूसरा सरकार समाधान करेगी। नवाचार आपने किए हैं और बाकी तमाम जो गणमान्य व्यक्ति, और साथ में मैं भी बता दूं अपने दर्शकों को कि मेरे साथ मेरे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे और साथ ही मनोहर विष्णु जुड़ेंगे। पूरी टीम सच में की आज राइजिंग राजस्थान की पल पल की तस्वीर लगातार कल से ही दर्शकों को दिखा रही है। कहाँ राइजिंग राजस्थान में एमओयू साइन किए जा रहे हैं, कहाँ पर क्या घटनाक्रम हो रहा है, कौन सा वक्तव्य राजस्थान की धरती के लिए कारगर साबित होता है, एक एक पल पल की खबर सच बेधड़क की पूरी टीम आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखा रही है। सर, आपका नाम बताएं, व्यवसाय बताएं और उसका संदेश दें कि आज जो डे की घोषणा की उस पर क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम भैरव राजपुरोहित है। मेरा बिजनेस दिल्ली में है। मोबाइल एसेसरी का दिल्ली नेक्सल मोबाइल फोन एंड एसेसरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम से मेरी कंपनी है। मैं भी राजस्थान मेरी जन्मभूमि है, कर्मभूमि मेरी दिल्ली रही है। और बिल्कुल जैसे एमएलए साहब ने आज बताया कि प्रवासी राजस्थानियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। एक तो सीएम साहब ने ये घोषणा करी है कि एक राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाएगा और एक अलग से राजस्थानी प्रवासियों के लिए अलग से विभाग खोला जाएगा। एक बहुत बड़ी है, किसी सरकार ने प्रवासियों के लिए इतना सोचा है। आज से पहले इतनी सरकारें गई, हर कोई प्रवासी भाई चाहता है कि मैं जन्मभूमि से जुड़ा रहूं, लेकिन कहीं न कहीं कठिनाइयां ये होती है कि जुड़ने के बाद जब यहाँ गवर्नमेंट में कुछ कार्य करने के लिए आते हैं तो उनको बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं। कहीं पे जाने से कोई कार्यालय में काम नहीं होता है। और हम सभी जानते हैं कि गई वाली सरकारें जितनी बिना सिफारिश के कोई काम नहीं होता था, तो प्रवासी सोचता है कि जहां मैं वही हूँ वहीं मेरा इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन हर प्रवासी के दिल में ये होता है कि मैं अपनी जन्मभूमि से जुड़ूं। तो इस सरकार से हमें आशा और अपेक्षा दोनों जगी है कि हमारे लिए सरकार ने जो एक तो प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया और एक अलग से जो विभाग बनाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ उस विभाग के माध्यम से बहुत सारे इन्वेस्टर राजस्थान की ओर मुड़ेंगे और अपनी जन्मभूमि से जुड़ना चाहेंगे।
और चर्चा करो उससे पहले मैं विवेक से जरूर बात करना चाहूंगा। विवेक, अभी उन्होंने एक बड़ी बात कही, उस पर डिस्कस होना जरूरी भी है और सच में के दर्शकों को पता लगना चाहिए। हम एक चर्चा करते हैं कि इससे पहले जिस तरह की समिट हुई तमाम सरकारों ने की, चाहे बीजेपी ने की हो चाहे भाजपा ने की हो, मैं कोई इसमें पॉलिटिकल बात नहीं करूँ, लेकिन इनकी बात से जो निकल कर आ रहा है कि कई बार हमें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, उद्योग स्थापित करने के लिए हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते थे वो मिल नहीं पाता था। तो क्या ये कि बड़ी वजह मान सकते हैं कि लाखों करोड़ों के एमओयू साइन तो हो जाते थे लेकिन उनका परसेंटेज मैच 5-6 तक रहा है? देखिए लाल सिंह जी, सबसे बड़ी बात है कि आज से पहले जितनी भी सरकारें आई, अधिकतर एमओयू ये जो समिट होती थी वो अंतिम साल में करते थे, तो सरकारों के पास समय कम मिलता था। लेकिन बात आज की करते हैं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। प्रवासी दिवस के नाम से आज सीएम भजनलाल शर्मा ने ये दिन मनाने की घोषणा करी है। ये सीधा सीधा प्रवासियों को अपनी कर्म भूमि से वापस जन्मभूमि की ओर खींचने का एक बड़ा अध्याय आज से कह सकते हैं शुरू होगा। साथ ही उन्होंने जो विभाग की घोषणा करी है, इससे प्रवासियों को काफी सहूलियत मिलेगी। अब प्रवासी जो हैं उनकी समस्या है वो एक सिंगल कह सकते हैं काउंटर पे जाएगी और वहां से एक समाधान निकलेगा। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर केवल राजस्थान के जो प्रवासी हैं वही राजस्थान में इन्वेस्ट करते हैं तो इससे बड़ी सफलता इस समिट की कोई होगी नहीं। जी देखो, विवेक जैसा बता रहे हैं कि ये आज जो घोषणा की है वो एक मील का पत्थर साबित होगी उन तमाम प्रवासी राजस्थानियों के लिए जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और शायद जो मोहभंग हो रहा था, जो अपनी जड़ों से कटकर जा रहे थे अलग, इन कारणों से वो दूर होंगे। मेरे साथ मैम आप जुड़िए, क्योंकि मैं आपसे ये कहूँगी इसमें एक अलग से विषय रखा गया महिलाओं के लिए। जो 12 सेशन है राइजिंग राजस्थान में, उन पर महिलाओं पर विशेष फोकस करने की अलग से सेशन रखा गया है। आज महिला भी उद्योग जगत में अपना नाम कमा रही है, तो इन घोषणाओं को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम पिया राठौड़ है और मैं सीकर से हूँ। तो महिलाओं के लिए उद्योगपति और उद्योग में आना बहुत मुश्किल था और जितने भी एमओयूज थे वो मुश्किल से थे उनके लिए। लेकिन अभी सरकार जो इन्होंने पहले वर्ष में आज ये करके दिखाया है कि हम महिलाओं को भी आगे लाएंगे, ना कि हम उद्योग को सिर्फ पुरुष वर्दी मान के हम महिलाओं को भी आगे बढ़ा के उनको भी स्थान देना चाहते हैं। क्योंकि महिलाएं घर से रोजगार कर रही है लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा बढ़ावे के लिए, तो एक उनको सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर रही है। मिथिलेश गौतम जुड़े हैं मेरे साथ। मिथिलेश, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं किशोर जी आपके पास आऊंगा। मिथिलेश गौतम, क्योंकि उनको ज्यादा खुशी, आज इनकी सरकार है ना, तो ये ज्यादा उत्साहित है, क्या कहेंगे? प्रवासी राजस्थानी दिवस आज घोषणा हुई है। सबसे पहला तो यह है कि जो भी हमारे भाई हमारे राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए बाहर काम कर रहे हैं, राजस्थान से बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में काम कर रहे हो चाहे यहाँ से बाहर काम कर रहे हो, देश से भी, उन सबके लिए खुशी का दिन तो है ही कि उनको याद करने के लिए कोई दिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने आज डिक्लेयर किया है। तो आज एक खुशी की लहर तो उन सबके मन में हो ही गई। लेकिन साथ ही आज और भी आपने उनका उद्बोधन सुना होगा, वो बाहर है लेकिन उनके पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी जमीन भी यहाँ पर है, उसमें भी कोई दिक्कतें आ रही हो तो उन्होंने भी एक वन विंडो सिस्टम उनके लिए किया है। वो अपने काम में व्यस्त रहे, लेकिन अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका सोल्यूशन भी वो करने वाले हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा उनको कह रहे हैं मैं उनके पास चला जाऊं, है ना, वो नहीं तो कहेंगे मुझसे बात नहीं की। देखो, जैसा कि हम सब राजस्थानी जानते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल के साथ साथ मन भी बहुत बड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर मोहर लगा दी है। तो जो जन्मभूमि वाले लोग हैं, जहाँ कर्म भूमि कहीं और है, उनका भी मन करता है कि हम जहाँ जन्मे हैं वहां जाके काम करें। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने वो माहौल दिया है, वो व्यवस्थाएं दी हैं, वो सेवाएं दी हैं, वो जो कानून में जो बदलाव किए, उनसे प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं, जिससे राजस्थान का विकास होगा। मैं समय ज्यादा नहीं ले पाऊं क्योंकि ये प्रवासियों के लिए ज्यादा था। आप आगे। किशोर सिंह जी, एक बड़ी बात कही है कटारा जी ने, मात्र जो जन्मभूमि से कर्म भूमि और कर्म भूमि से जन्मभूमि, क्योंकि आपकी जन्मभूमि तो यही है, कर्म भूमि चाहे दूसरी जगह पर हो। लेकिन आज ये तमाम जो घोषणाएं हुई हैं उनसे हम माने कि हमारे तमाम प्रवासी राजस्थानी जिनकी कर्म भूमि चाहे विदेश की धरती पर बन गई हो, राजस्थान के अन्य राज्य में हो, वो वापस अपनी जड़ों पर लौटेंगे। अवश्य रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है प्रवासी दिवस मनाने की, तो निश्चित तौर पे ये तय है कि प्रवासी कर्म भूमि से जन्मभूमि की तरफ आएंगे और यहाँ आकर के अपना व्यापार स्थापित करेंगे। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं व्यापार करने की। वैसे देखा जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में तो पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा है वो राजस्थान में संभावित लगना है। और यहाँ से जिस तरह से मिनरल्स है, खूब सारे तरह के, तो अपार संभावनाओं के द्वार खुले हैं। और सिंगल विंडो पे जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो अवश्य रूप से यहाँ व्यापार के द्वार खुलेंगे। आपने 1200 करोड़ का एमओयू किया है, जरा दर्शकों को बताओ किस क्षेत्र में किया है और कितनी अपार संभावनाएं आपके एमओयू के बाद राजस्थान में बनती हैं उस क्षेत्र में? मैं बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से ही हूँ, तो सोलर को लेकर के हमने एमओयू किया है और सोलर में अपार संभावनाएं राजस्थान में।
हम चाह रहे हैं कि पर्यावरण को बचाने के साथ साथ सोलर स्थापित करें, वो बहुत बड़ा कदम होगा। देखिए सोलर की अपार संभावना है। मनोहर, मैं आपसे जरूर इस पे, क्योंकि आप उसी धरा से आते हैं जहाँ बहुत जमीन है और वहाँ और सबसे अधिक एमओयू उसी तरफ हुए हैं, तो जो सीएम भजनलाल शर्मा सपना देख रहे हैं कि राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाना है, वो सौर ऊर्जा के दम पर ही किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए वहाँ जो राजस्थान में, और वो वेस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है और वहाँ जो एटमॉस्फेयर है, और दूसरा क्या है कि जिस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना था, मोदी सरकार ने 2-3 चीजें करी है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया है, रेलवे का आप देखो डबल ट्रैक हो गए, और हाईवेज जिस तरीके से कनेक्टिविटी हो गई है, उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो यहाँ राजस्थान आने में कोई बिल्कुल उनको हिचकिचाहट नहीं है। सिर्फ सरकार की तरफ से थोड़ा सा एक सपोर्ट चाहिए था, जो सिंगल विंडो सिस्टम वो अभी सरकार ने कर दिया, और आज सरकार ने जैसे स्थापना कर दी एक डिपार्टमेंट की, तो अब ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। और इन्वेस्टर है और जो राजस्थान के रहने वाले और बाहर जाकर के जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको अपनी जन्मभूमि से जोड़ने के लिए सबसे सफल प्रयास हो सकता है ये। और ये जिस तरीके सरकार ने जो प्रयास किए, और ये अगर जमीन पर उतर गया तो वहां उसकी जो सूरत और सीरत है वो सब बदलने वाली है, वेस्टर्न राजस्थान की भी और पूरे राजस्थान की। क्योंकि वेस्टर्न राजस्थान आपने देखा होगा कि मिनरल्स को लिए आप जो रिफाइनरी वहां लग चुकी है और सोलर का वहां लग जाएगा, तो आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगा, और वहां के लोकल जो है बाहर जाकर के जो कहीं मजदूरी कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो वापस अपन घर पे आएंगे। यहाँ आने के बाद जो यहाँ से लोग बाहर माइग्रेट हुए हैं उनको वहां पर नौकरी देंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा एक विजन जो सरकार का है वो जमीन पर उतरता नजर आ रहा है। मनोहर, मैं आपसे और विवेक श्रीवास्तव से फिर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम 2 भाइयों से बात कर लेते हैं। आपका नाम और बताएं, आप किस बिजनेस में जुड़े हो और क्या आपने एमओयू साइन किया? मेरा नाम दिलीप सिंह राठौड़ है और मैं राष्ट्रीय ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जी। और माननीय भजनलाल सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया जो जितने भी प्रवासी हैं जो आ रहे हैं, और उनके लिए बड़ा अच्छा चीजें हैं जी। दीपक जी, आपके लिए कहा जा रहा है आपने बाड़मेर के लिए कुछ किया है, जरा दर्शकों को जानकारी दें, क्या आपने एमओयू साइन किया और किस क्षेत्र में आप काम कर? मेरा नाम दीपक है, मेरी कंपनी का नाम है भारत मैप। हम लोगों ने एक डिजिटल मैप बनाया है, इंडिया का बहुत एडवांस मैप बनाया है, जिसके अंदर जो एड्रेस की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो भजनलाल सरकार ने ये जो कार्यक्रम किया है उसमें हम राज्यवर्धन सिंह जी से बहुत ही इंस्पायर हैं, उनके कन्विक्शन से। मेरा ये मानना है कि व्यापार और ब्यूरोक्रेसी का बहुत आपस में कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, और राजस्थान का सौभाग्य है कि इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स इस दौर के अंदर है, हमारे दौर के अंदर है। सुधांशु पंत जी, मदन नकाते जी, और हमारे एडीएम साहब राकेश कुमार जी। सो इन लोगों से कनेक्शन बहुत आसान है, ये हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये जो माहौल बना रहे हैं आज राजस्थान की सरकार जो बना रही है उद्योग के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, इससे बहुत ही युवाओं को जोश आता है और काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पर्टिकुलरली अगर आप मेरे स्टार्टअप के बारे में कहें तो हमने बाड़मेर से इंस्पायर होके हमने जो एक धाणी धाणी तक पहुंचने की, वहां तक एड्रेस की, वहां को मैप करने की, हमने बाड़मेर की सारी धाणियां, सारी राशन की दुकानें, सारी आंगनवाड़ियां, सारी स्कूल्स कर दी है। किसी भी आदमी के एक सिंगल मैप पे कोई भी जगह पहुंचा जा सकता है। इसमें आपको रोकना चाहूंगा, आपने जो डिजिटल मैप बनाया है वो क्योंकि पर्यटन की अपार संभावना है, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं कि ग्रामीण पर्यटन बढ़े, तो विदेशी पावड़े हमारे यहाँ हैं, उसमें भी मदद करेगा? बिल्कुल, इसका मुख्य रूप से हमारे मैप के अंदर जो एक्यूरेसी है उसको इस तरीके से लिया गया है और इस मैप को इस तरीके से बनाया गया, कोई भी कम्युनिटी उसके अंदर एडिट कर सकती है। एक बड़े अगर आसान तरीके से मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो कोई भी आदमी सिंपल मैप के ऊपर क्लिक करके और कोई भी फोटो किसी बिजनेस का खींच ले, हम 5 सेकंड में उसको लाइव कर देंगे। उस 5 सेकंड के हम एआई के थ्रू उस फोटो से उस व्यापार का मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और वो क्या करता है उसको लाइव कर देंगे। मुझे आपकी बात से एक बात लग रही है विवेक जी, क्योंकि आपने सुना होगा पीएम मोदी बोल रहे थे और सीएम ने भी भाषण में बात कही थी कि राजस्थानी, खासकर मैं उनका जिक्र करूं अपने माथुर जी, ओम माथुर जी ने शायद ये बात कही थी, मनोज जी आप भी साथ आइए, कि राजस्थानी 3 गुणों को साथ लेके चलता है। एक तो हिम्मत, हौसला, वो कभी हारता नहीं है। दूसरा उनकी सहजता, ईमानदारी, और एक विपुल और अपार संभावना व्यापार के साथ लेके चलना। तो इनकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ दीपक जी, ये एक नया इनोवेशन कि बाड़मेर जैसे जगह में ढाणियां हैं, रेगिस्तान है, वहां के लिए डिजिटल नक्शा तैयार किया। बिल्कुल, देखिए बाड़मेर ही नहीं, बाड़मेर में इनका गांव है गडरा रोड, बॉर्डर का आखिरी गांव, लेकिन वहां का व्यक्ति आज ये डिजिटल सोच इस देश के लिए सोच रहा है कि मैं एक ऐसा एक मैप बनाऊं जहां से इजीली लोग एक्सेस कर सकें वहां पे। देखिए कई बार जो कहते हैं कि मैप अगर सही ढंग से नहीं पहुंचता है, तो एम्बुलेंस की बात करें, एम्बुलेंस के पास जो
जाती है लोकेशन, अगर लोकेशन सही नहीं पहुंची है तो वो एम्बुलेंस टाइम से नहीं पहुंचती है। मैं तो कहता हूं अगर इस एक ये जो मैप जैसी ये बात कह रहे हैं, अगर ये लागू होती है तो अगर 10 मिनट पहले एक एम्बुलेंस भी पहुंचेगी तो व्यक्ति की जान बचेगी। साथ ही जो टूरिज्म की बात करी, जो आप ग्रामीण टूरिज्म की बात कर रहे हैं, जिसमें अपार सफलताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी व्यक्त की हैं, तो गांव ढाणी में पहुंचने के लिए इससे बेहतर तो कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। किसी से रास्ता पूछने की आपको आवश्यकता नहीं, आपने एक मैप डाला और वो एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको जो ये बता रहे हैं एक्यूरेसी 1 मीटर की रहेगी, तो उससे बेहतर कोई विकल्प हो नहीं सकता। तो ये बहुत एक अच्छा और एक युवा जो बाड़मेर के गडरा रोड से आता है उसकी अगर ये सोच है तो ये बहुत सफल कहा जा सकता है। और इसको आगे लाने में जो सबसे बड़ा काम किया है तो मैं कहूंगा सीएम भजनलाल शर्मा की ये एक बहुत बड़ी सफलता है। नए युवा उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म दिया है और राजस्थान के युवा इसी जो सीएम की ये समिट है इससे काफी आगे बढ़ेंगे। विवेक बता रहे हैं कि काफी माहौल मिलेगा। मनोहर, लास्ट में आपसे एक सवाल, इस पूरे ऑल ओवर राइजिंग राजस्थान को आप 2 दिन से लगातार देख रहे हैं और आज इन बड़ी घोषणाओं क्या मानते हैं, कितनी सफलता की ओर बढ़ रहा है राइजिंग राजस्थान? बिल्कुल, विवेक ने एक बात कही थी, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि एक मंच दिया युवाओं को, एंटरप्रेन्योर को, तो ये युवा जिस तरीके से सोचता है वो करना चाहता है, उसके लिए मंच प्रोवाइड किया। मंच के लिए सरकार ने सपोर्ट किया। सरकार कह रही है कि हम जो कोई नया इनोवेटिव आइडिया है किसी के पास, उसको अगर जमीन पर उतारना तो वो करना चाह रहे हैं। आप सोचिए कि इंडिया जो आईटी के मामले में कितना प्रगति किया, क्रांति करी है, उस आईटी को गूगल के भरोसे हम दुनिया चला रही है, गूगल चला रहा दुनिया को। लेकिन अगर भारत का आदमी मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी है उसके तहत एक अगर खुद मैप बनाए और इंडिया का मैप बनकर तैयार हो और वो आदमी यहाँ पर सब यूज करे तो कितनी बड़ी बात होगी। दुनिया के लोग यूज करेंगे जो गूगल पे आधारित है। और गूगल किस तरीके से अब आजकल जो है कर रहा, देख रहा होगा यूपी में एक जो पुल को रास्ता कैसे बता दिया, वो लोगों की जान चली गई। तो ये एक्यूरेसी और जिस तरीके से इंडियन टेक्नोलॉजी जो है और इंडिया के युवाओं में जो टेक्नोलॉजी को लेकर जिस तरीके से चीज है वो स्किल है, हाँ, तो वो का कोई मुकाबला नहीं प्रतिभा का। और मैं इसके साथ ही जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, लंका विजय के बाद जब लक्ष्मण राम से कहते हैं कि भैया क्यों ना हम लंका में ही राज कर लेते हैं, लंका में ही बस जाते तो सोने की लंका है, तब भगवान श्री राम कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, सोने की लंका भी जन्मभूमि से बढ़कर नहीं हो सकती। इसलिए मैं तमाम प्रवासी राजस्थानियों को अपने सच बेदर की तरफ से अपील करना चाहूं, आप भी अपनी जन्मभूमि की तरफ आइए और अपने व्यापार को बढ़ाइए, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका बढ़ाइए। लाल सिंह, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।